कंपनी कंपनी एक विस्तृत समझ कंपनी एक ऐसा व्यावसायिक संगठन होता है जो कानूनी रूप से पंजीकृत रजिस्टर्ड होता है और जिसे कई लोग शेयरधारक मिलकर चलाते हैं। यह एक स्वतंत्र कानूनी इकाई होती है जिसका स्वामित्व शेयरों शेयर्स के आधार पर तय होता है। कंपनी की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक, स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसके मालिक शेयरधारक अलग अलग माने जाते हैं। यदि कंपनी पर कर्ज हो तो मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। 2, सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी। यदि कंपनी को नुकसान होता है तो शेयरधारकों की जिम्मेदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है। 3, स्थायी अस्तित्व परपेचुअल सक्सेशन। शेयरधारकों या निदेशकों की मृत्यु से कंपनी बंद नहीं होती। यह तब तक चलती है जब तक इसे कानूनी रूप से बंद न किया जाए। 4, शेयरों का हस्तांतरण ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सार्वजनिक कंपनियों में शेयरों को आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। 5, सरकारी नियमों का पालन रेगुलेटरी कंप्लायंस। कंपनी को सरकार के नियमों जैसे कंपनी अधिनियम 2013 का पालन करना होता है। कंपनी के प्रकार टाइप्स ऑफ कंपनीज। 1, निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी पीवीटी लिमिटेड। इसमें 2 से 200 शेयरधारक हो सकते हैं। इसके शेयर आम जनता को नहीं बेचे जा सकते। निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि कम लोग होते हैं। उदाहरण इन्फोसिस पीवीट लिमिटेड टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। दूसरी सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड। इसमें कम से कम 7 और अधिकतम असीमित शेयरधारक हो सकते हैं। इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और आम जनता खरीद सकती है। सरकार और अन्य निवेशकों के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। उदाहरण टाटा मोटर्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3, एकल व्यक्ति कंपनी वन पर्सन कंपनी ओपीसी। इसमें केवल एक ही व्यक्ति मालिक हो सकता है। छोटे व्यवसाय के लिए फायदेमंद होता है। इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही माना जाता है। 4, सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। इसमें सरकार की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी होती है। ये सार्वजनिक सेवा और लाभ दोनों के लिए काम करती है। उदाहरण बीएचईएल ओएनजीसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 5, गैर लाभकारी कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। यह सामाजिक कार्यों के लिए बनाई जाती है जैसे शिक्षा चैरिटी पर्यावरण संरक्षण आदि। इसमें मुनाफा नहीं बांटा जाता बल्कि समाज कल्याण में लगाया जाता है। उदाहरण टाटा फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन। कंपनी खोलने की प्रक्रिया स्टेप्स टू रजिस्टर अ कंपनी इन इंडिया। 1, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी बनवाना। यह ऑनलाइन दस्तावेज साइन करने के लिए जरूरी होता है। 2, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन प्राप्त करना कंपनी के निदेशकों के लिए अनिवार्य होता है। 3, कंपनी का नाम रजिस्टर करना। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से नाम की स्वीकृति लेनी पड़ती है। 4, एमओए और एओए तैयार करना। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को दर्शाता है। एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के संचालन के नियम और शर्तें बताता है। 5, पंजीकरण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करना। जब सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाती है। 6, पैन पियान और टैन टियान प्राप्त करना टैक्स भरने और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक होता है। 7, जीएसटी पंजीकरण करना। यदि कारोबार 40 लाख कुछ राज्यों में 20 लाख से अधिक है तो जीएसटी पंजीकरण जरूरी है। 8, बैंक खाता खोलना। कंपनी के नाम पर अलग बैंक खाता बनाना होता है। कंपनी के फायदे एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी सीमित दायित्व मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षित रहती है। पूंजी जुटाने की क्षमता कंपनियां निवेशकों से आसानी से पैसा जुटा सकती हैं। ब्रांड वैल्यू कंपनियों की एक अलग पहचान बनती है। लंबी उम्र कंपनी हमेशा बनी रहती है भले ही मालिक बदल जाएं। कंपनी के नुकसान डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी सरकारी नियमों का पालन कंपनियों को कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। व्यवस्थापन कठिन होता है। निर्णय लेने में समय लगता है खासकर बड़ी कंपनियों में।
करों, टैक्सेस की अधिकता। कंपनियों को व्यक्तिगत व्यवसायों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंपनी का गठन छोटे और बड़े व्यापारियों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर आप एक बड़े स्तर पर व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं और निवेशकों से पूंजी जुटाना चाहते हैं, तो पब्लिक कंपनी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप कम लोगों के साथ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो प्राइवेट कंपनी या वन पेयरसन कंपनी बेहतर विकल्प है। सही योजना और कानूनी समझ के साथ कंपनी शुरू करना सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है।